3 से 5 मेंबर्स की फैमिली के लिए अगर आपको 25 से 28,000 रुपीज के बीच में आने वाला एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर चाहिए, क्योंकि भाई अब बहुत हो गया। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो बार बार वो बर्फ जम जाती है, उसे आप पिघला के पानी बार बार फेंकते हैं, अब उससे छुटकारा चाहिए, देन यस, आपको 2026 के अंदर एक बिल्कुल नया मॉडल मिलेगा। उसके अंदर शानदार नए फीचर्स मिलेंगे और सभी ब्रांड्स आपको वो 25 से 28,000 रुपीज के अंदर एक्साइटिंग मॉडल्स ऑफर कर रहे हैं। लेकिन उनमें से लेना कौन सा है, यही मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं आपको जो बेस्ट रेफ्रिजरेटर बताने वाला हूं ना इन गर्मियों के लिए, वो आपके घर सालों साल काम करने वाला है, ये मेरी गारंटी है। जितने भी रेफ्रिजरेटर्स मैं आपको आगे बताऊंगा वो मैंने ऑलरेडी अपने एक पहले के वीडियो के अंदर आपको दिखाए हुए हैं और उसके अंदर आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको ये फीचर मिलता है, उसका ये मतलब है। अगर आपने वो सब देखना है तो वो वाला वीडियो मैं आपको यहाँ पे फीचर करके भी दिखा रहा हूँ, उसे देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको फटाफट जल्दी से वो 5 रेफ्रिजरेटर्स बताऊंगा जो मेरे हिसाब से 2026 में इस प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट हैं। अब आपको इन पांचों में से कौन सा लेना है वो पूरी तरह आपकी मर्जी, आप कहां से लेना चाहते हैं ये भी पूरी तरह आपकी मर्जी। आप ऑफलाइन मार्केट से लें, अमेज़न से लें, फ्लिपकार्ट से लें, पूरी तरह आपकी चॉइस। सबसे पहले नंबर 3 पोजीशन की बात करते हैं और उसके अंदर एक नहीं आपको 2 रेफ्रिजरेटर्स बताता हूं, उनमें से आप चूज करेंगे कि आपको कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है। पहला है गोदरेज का 244 लीटर 3 स्टार 2026 मॉडल रेफ्रिजरेटर और इसके अंदर आपको जितने शानदार फीचर्स मिलेंगे ना आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरा है LG का 251 लीटर 2 स्टार 2026 मॉडल वेरिएंट। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यार ये 2 स्टार है, वो 3 स्टार है, वो बेहतर होगा। ये स्टार रेटिंग पे मत जाइए। हाँ, ये स्टार रेटिंग 2026 की बदल गई है, लेकिन इससे बिजली की कंजम्पशन पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा 2 और 3 स्टार के बीच में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको देखनी है फ्रीजर और फ्रिज की कैपेसिटी, और वो 194 लीटर की फ्रिज की और 50 लीटर के फ्रीजर की आपको मिलेगी गोदरेज में, 192 लीटर की फ्रिज की और 59 लीटर की फ्रीजर की आपको मिलेगी LG के अंदर। कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है कि आपको LG के रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजर की स्पेस लगभग 10 लीटर थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। सो अगर आपके लिए फ्रीजर स्पेस इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी गुड रेफ्रिजरेटर मॉडल। 2 और 3 स्टार के बीच का फर्क भी आपको दिखा देता हूं। गोदरेज यूज करेगा 198 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ ईयर, जबकि LG यूज करेगा 233 यूनिट्स इन अ ईयर, यानी 35 यूनिट्स का डिफरेंस एक साल में। कोई खास फर्क नहीं है। ये दोनों के अंदर आपको शानदार इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा और आपको कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर्स मिलते हैं। ये दोनों, क्योंकि दोनों कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर्स हैं, दोनों के फ्रीजर्स को आप पूरी तरह से फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जरूरत की चीज है ये, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। दोनों के अंदर आपको टफ एंड ग्लास शेल्फ्स मिलेंगे और आपको बहुत ही अच्छी स्टोरेज ऑप्शंस मिलेंगी। लेकिन एक चीज को बहुत ध्यान से देखिए, गोदरेज के अंदर जो डोर है उसके अंदर लास्ट बॉटल शेल्फ नहीं है, और LG के अंदर आपको लास्ट बॉटल शेल्फ तो मिलेगी, लेकिन वो बॉटल्स के लिए नहीं, छोटी छोटी केचप या किसी और ड्रेसिंग की, आपके सैंडविच ड्रेसिंग की जो बॉटल्स होती हैं छोटी छोटी, उसको ही स्टोर कर सकते हैं, पानी की बोतलों के लिए नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको जो वेजिटेबल क्रिस्पर है यानी वेजिटेबल ड्रॉर है, उसका साइज दोनों ही रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत शानदार मिलता है। फ्रीजर के अंदर स्पेस भी में कोई कमी नहीं है, एंड ओवरऑल मेरे हिसाब से दोनों रेफ्रिजरेटर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनकी प्लास्टिक की क्वालिटी आपको देखते ही समझ में आ जाएगी। आपको LG की थोड़ी सी लाइट ग्रे कलर के प्लास्टिक की क्वालिटी दिखेगी, जबकि गोदरेज के अंदर द प्लास्टिक क्वालिटी इज सुप्रीम। ओवरऑल मेरे हिसाब से दोनों रेफ्रिजरेटर्स ऑलमोस्ट बराबर हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ यहीं तक, क्योंकि जैसे ही मैं वारंटी के बारे में बताऊंगा आपको मजा आ जाएगा। गोदरेज आपको ऑफर करते हैं 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी रेफ्रिजरेटर में, गोदरेज विल टेक केयर ऑफ दैट। इनफैक्ट अगर कंप्रेसर में से गैस भी निकल गई तो वो गैस फिलिंग या गैस रिचार्जिंग के भी आपसे पैसे नहीं लेंगे। ये
बहुत अच्छा वारंटी पैकेज है। आपको टोटल 10 इयर्स की कंप्रेसर पे भी वारंटी मिलती है एंड 26,500 रुपीज ये गोदरेज का रेफ्रिजरेटर इस समय कॉस्ट करता है। 28,000 रुपीज का कॉस्ट करता है एलजी का रेफ्रिजरेटर, लेकिन उसके अंदर आपको वारंटी पैकेज डिफरेंट मिलता है, 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव एंड 10 ईयर टोटल ऑन दी कंप्रेसर। अब आपको चुनना है कि कौन सा रेफ्रिजरेटर लेना है, एलजी या फिर गोदरेज। दोनों बहुत ही अच्छे रेफ्रिजरेटर हैं इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट के अंदर एंड मैंने दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और आप चाहें तो आप स्क्रीन पे टैप करके इन दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स की जो फोटो देखेंगे तो उस पर टैप करते ही आप फ्लिपकार्ट के ऐप पे पहुंच जाएंगे, आप ही के फोन के अंदर खुलेगी वो और वहां से भी इसे चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। जल्दी जाइए, इसे चेकआउट करिए। अब नंबर 2 की बात करते हैं और उस पर भी बहुत शानदार रेफ्रिजरेटर है। मैं बात कर रहा हूं हायर के 240 लीटर 2 स्टार 2026 मॉडल रेफ्रिजरेटर की और ये भी जबरदस्त रेफ्रिजरेटर है। ये आपको टोटल 235 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन देगा अप्रोक्सीमेटली इन अ ईयर एंड दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। बहुत ही शानदार रेफ्रिजरेटर है। आपको इसके अंदर एक इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा और ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलेगी जो हायर की बहुत ही ज्यादा फेमस है। आपको बहुत शानदार इसकी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, वही टफ एंड ग्लास शेल्स मिलेंगे, बहुत अच्छी स्टोरेज ऑप्शंस मिलेगी और हमने पूरी तरह से इसे भर के यूज करके देखा एंड मजा आ गया इसके अंदर। और डिजाइन भी इसका बहुत शानदार है, रिसेस हैंडल के साथ आने वाला रेफ्रिजरेटर है। इसके अंदर आपको फ्रीजर के अंदर भी स्पेस में कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक चीज की छोटी सी दिक्कत है, आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो लास्ट वाले डोर शेल्फ आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हायर ने आपको बहुत बड़ा वेज क्रिस्पर दिया है। जो वेज बॉक्स है वो बहुत ही बड़ा है, तो मतलब आप 4, 5, 6 दिनों की सब्जियां एक साथ इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी फैमिली है, लेट्स से 4+1 यानी 3+2 कुछ भी टाइप की फैमिली है, देन आपको सब्जियां स्टोर करने के लिए कोई ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड रेफ्रिजरेटर। बिल्ड क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी है और हमारे यूसेज के अंदर ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही ज्यादा शानदार रहा। हमें हर टाइप का इसके अंदर फीचर मिला और ये इन्वर्टर से भी कनेक्ट हो सकता है लाइट जाने पे। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला रेफ्रिजरेटर। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आता है। टोटल आपको 10 इयर्स की वारंटी मिलती है ऑन दी इन्वर्टर जो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा हुआ मिलता है और 24,500 रुपीज का आपको इस समय ये कॉस्ट करता है। ये कॉस्ट थोड़ी सी 500 600 ऊपर या नीचे होती रहती है। आप जाइए इसे चेक करिए अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, आपको जहां पे भी चेक करना है। आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं वहां से लीजिए, बट द रेफ्रिजरेटर इज रियली रियली गुड। मुझे बस एक ही छोटी सी दिक्कत लगी, जो इसके बिल्कुल बॉटम वाला बॉटल रैक है ना डोर शेल्फ के अंदर, वो नहीं है, मतलब डोर शेल्फ नहीं है। सो ये चीज अगर आपके लिए बहुत बड़ी इशू नहीं है और आपको लार्ज वेज क्रिस्पर चाहिए, देन दिस इज द वन टू गो फॉर। जल्दी जाइए इसे चेक करिए। अब आती है नंबर 1 की पोजीशन और इस पोजीशन पे हुआ है टाई। आपको 2 रेफ्रिजरेटर बताता हूं, आपके लिए भी चूज करना उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना मेरे लिए है। इस पोजीशन पे आपको एक विनर बताना। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग के 236 लीटर 3 स्टार 2026 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर की और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं वर्लपूल के 235 लीटर 3 स्टार 2026 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर की। एक्चुअली में बिल्कुल आइडेंटिकल रेफ्रिजरेटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी, मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, बट ये दोनों रेफ्रिजरेटर्स एक्चुअली में बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। मैं आपको बताता हूं कैसे। दोनों में लगभग इक्वल स्पेस मिलता है फ्रिज और फ्रीजर के अंदर, दोनों की लगभग उतनी ही पावर कंजम्पशन है। वर्लपूल की थोड़ी 7-8 यूनिट कम ही है पावर कंजम्पशन इन अ ईयर एंड दैट इज ऑल्सो ओके, बहुत अच्छी बात है। दोनों के अंदर आपको बहुत शानदार इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलेगा, दोनों आपको कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर्स देखने को मिलेंगे और दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी शानदार है। आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों के अंदर आपको टफ एंड ग्लास शेल्स मिलेंगे, दोनों के अंदर आपको स्टोरेज ऑप्शंस जबरदस्त मिलेंगी। बेहद स्टोरेज ऑप्शंस के साथ आने वाला है वर्लपूल रेफ्रिजरेटर। आपको सैमसंग में एक बार को लगेगा यार ये थोड़ी सी कम है स्टोरेज, लेकिन वर्लपूल में कुछ नहीं। आप उसका डोर शेल्फ देखिए, सारे डोर शेल्फ्स हैं। आपको मतलब एक एक जगह स्टोरेज के लिए बहुत शानदार मिलेगी एंड द प्लास्टिक क्वालिटी इज ट्रांसपेरेंट व्हाइट।
हाउएवर आप जब सैमसंग के अंदर देखेंगे आपको वो लाइट ब्लू कलर का प्लास्टिक देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा फ्रिज है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सैमसंग से। इनफैक्ट दोनों को मैंने नंबर 1 पे इसीलिए रखा है कि दोनों की टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी हैं। आपको दोनों में कन्वर्टेबल ऑप्शंस भी मिलेंगे, आप इसे यूज करेंगे तो मजा आ जाएगा। मैंने दोनों को यूज किया एंड दोनों से मुझे किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आई। इनफैक्ट मैं ही कंफ्यूज हूं कि मैं आपको दोनों में से एक कौन सा बताऊं। आपका जो मन करे इनमें से ले सकते हैं, ये दे आर बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स। अगर आप इसी प्राइस रेंज के अंदर खरीदना चाहते हैं एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर, देन दोनों का वारंटी पैकेज भी बिल्कुल आइडेंटिकल है। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और 10 ईयर्स की वारंटी मिलेगी आपको कंप्रेसर पे, लेकिन प्राइस में थोड़ा सा फर्क है। अप्रोक्सीमेटली 28,000 रुपीज का आपको सैमसंग कॉस्ट करेगा, 27,000 रुपीज का आपको वर्लपूल कॉस्ट करेगा। अब ये थोड़े बहुत प्राइस ऊपर या नीचे हो सकते हैं, मैंने इनके लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप अपनी फोन की स्क्रीन पे जब टैप करेंगे तो वर्लपूल और सैमसंग दोनों रेफ्रिजरेटर्स की आपको फोटोज दिखेंगे। इनमें बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, 2-3 कलर्स आते हैं बाय द वे। आप इनमें से जो अपनी किचन के साथ मैच करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप खरीद सकते हैं। उस पर टैप करिएगा, आपके फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी, वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं और अमेजॉन से भी चेक कर सकते हैं। उसके लिंक दे दिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आपको क्या चेक करना है, इन दोनों के अंदर प्रोज एंड कॉन्स है क्या? कोई खास फर्क नहीं है। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, देखिए ब्लू कलर का प्लास्टिक यूज हुआ है सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के अंदर। ये एक छोटी सी चीज है, माइनर सी, जो मुझे लगी। और डोर शेल्फ के अंदर ना सैमसंग के आपको फिक्स्ड एग ट्रेस दी गई हैं। अब आप मान लीजिए एक वेजिटेरियन फैमिली के हैं और आपको एग नहीं खाने हैं और एग्स आप खाते ही नहीं है, तो वो वाली जो ट्रे है ना वो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हो गई, क्योंकि उसके ऊपर आप कुछ भी रखेंगे ना तो वो टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा। सो दैट इज वन कंसर्न जो मेरा रहा सैमसंग से। वर्लपूल से तो वो भी कंसर्न नहीं है, आप कुछ भी रखना चाहिए आप रखिए, बहुत एक्सीलेंट स्पेस ऑप्शंस हैं उस रेफ्रिजरेटर के अंदर। आप कौन सा पसंद करेंगे मुझे बताइएगा जरूर। जाइए जल्दी से इन्हें चेक तो करिए दोनों को। ये थे 25,000 से 28,000 के रेफ्रिजरेटर्स, जो कि मैं समझता हूं बेस्ट है 2026 के अंदर खरीदने के लिए। आपको मैंने इससे अलग प्राइस रेंज 30 से 35,000, 35 से 50,000 तक के रेफ्रिजरेटर्स के भी अलग अलग वीडियोस दिखाए हैं, उन्हें भी जाके देखिए अगर आपकी वो वाली रिक्वायरमेंट है तो। और अगर आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं तो उसका भी एक आपको अलग वीडियो दिखाया है, उसे भी मैं आपको फीचर करके दे रहा हूं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मुझे एक बात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि इन पांचों के अंदर से आपकी बेस्ट रेफ्रिजरेटर पिक कौन सी है। मैं उसे जरूर फीचर करूंगा अपने अगले वीडियो के अंदर। और कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, ये भी जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।